हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। बच्चों, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। In a classroom, 4 friends are seated at a point A, B, C, D shown in figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagreed. Using distance formula, find which of them is correct. देखो, ये तो मैंने बुक का जो भी लिखा हुआ था वो पढ़ दिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि 4 दोस्त थे, ठीक है। वो क्लास में होता है, बैठते हैं, ठीक है। तो चारों अलग अलग लोकेशन में बैठे हुए थे। अब चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुमको नहीं लगता कि ये स्क्वायर है। तो चमेली क्या बोल देती कि नहीं नहीं, डिसएग्री कर देती कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो चंपा को क्या लगता है कि ये हो सकता है स्क्वायर है, लेकिन चमेली क्या बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा। अब इसे मैं चेक कैसे करूंगा। तो देखो, चेक करने का सबसे आसान तरीका जो है, मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। देखो, ये मैंने फिगर बना रखा है। फिगर पे इतना मत जाना, बस समझाने के लिए बनाया है। अपनी बुक में देख लेना फिगर में। आओ उसे कोऑर्डिनेट दिखा देता हूं। सबसे पहले देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3 है ये, और ये 4 हो जाएगा। तो ए कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो गया। अब बी कोऑर्डिनेट देखता हूं कितना हो जाएगा। तो देखो, ये 6 है और ये इधर यहां दे रखा है पॉइंट, ठीक है। तो ये 6 और 7 हो गया। अब सी जो है वो कितना दे रखा है, सी जो है वो दे रखा है 9 और 4 दे रखा है। x की वैल्यू जो है वो 9 है और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। अच्छा, d की वैल्यू कितनी देगा, d का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 1, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए इसके। अब मैं यहाँ पे खेल क्या करूंगा कि AB का डिस्टेंस निकालूंगा, BC का निकालूंगा, CD का निकालूंगा और AD का निकालूंगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं पता करके कि ये स्क्वायर है भी या नहीं भी है। ए पॉइंट मेरा कोऑर्डिनेट कितना है, ये जो है वो है 3 और 4 हो गया। बी कितना हो गया बच्चों मेरा, बी जो है वो 6 और 7 हो गया, ठीक है। इसको x1 कर लेना है, इसको y1 कर लेना है, इसको x2 कर लेना है, इसको y2 कर लेना है। जल्दी जल्दी करूंगा मैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद इस पे अंडर रूट चढ़ा देना, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो, अब मेरे को पता है कि x2 मेरा क्या है, 6 है, और y1 मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। y1 बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, x2 माइनस x1, x1 जो है वो मेरा 3 हो गया। अच्छा, y2 कितना हो गया, 7 हो गया, माइनस y1 जो है वो कितना हो गया, y1 जो है वो 4 हो गया। स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, देखते हैं, निकालते हैं कितना हो गया ये। या 6 में से अगर 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 पे स्क्वायर करो, और ये कितना हो जाएगा, 7 में से अगर -4 जाएगा तो यहाँ पे 7 में से अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। स्क्वायर कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों, और ये भी 9 हो जाएगा। अंडर रूट जो है वो चल ही रहा है, ठीक है। तो ए बी जो है वो कितना हो गया, ए बी जो है वो √18 हो गया, ठीक है। ए बी कितना निकल गया, √18 निकल गया। चलो अब मिटा देता हूं। अब मैं क्या, ए बी की वैल्यू कितनी निकली, √18 निकली, ठीक है। हो मैं जो बैठूं तो बैठा रहूं, दूर तक हो चल बढ़ूं तो मैं चलता रहूं, शाम तक हो
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे फिर मैं क्या निकालूंगा, ए बी की वैल्यू मैंने निकाल दिया और बी सी की वैल्यू, तो बी सी मेरा कितना हो जाएगा, बी जो है वो मेरा 6 और 7 हो गया, और सी जो है वो कितना हो गया, सी जो है वो 9 और 4 हो गया। तो बी सी का वैल्यू निकालूंगा मैं, बी सी लिख दिया मैंने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब तुम लोगों को पता है ये x1 मान लिया मैंने, ये y1 मान लिया, ये x2 मान लिया, ये y2 मान लिया। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब तुम्हें पता है x2 क्या है, इसमें 9 हो गया माइनस 6 हो गया। ठीक है जी, रूट चढ़ा देना है ना, रूट को भूलना मत। फिर उसके बाद पॉजिटिव y2 जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया माइनस 7, y1 कितना हो गया, हाँ माइनस 7 हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे कितना हो गया, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचा, 3 बचेगा, स्क्वायर चढ़ाओ इस पे, पॉजिटिव कर दो, ये कितना हो जाएगा, 4 में से अगर माइनस 7 हो जाएगा तो तुम्हारा माइनस 3 बचेगा, लेकिन इसको भी स्क्वायर करोगे तो खेल वही आ जाएगा, 9 हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया बच्चों, रूट 18 हो गया। यानी कि BC जो है वो कितना हो गया, BC भी जो है वो रूट 18 हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ BC की वैल्यू, BC इज इक्वल टू रूट 18। ठीक है, अभी दो तो क्या कहते हैं निकल गया है, यानी कि AB जो है वो निकल गया है मेरा, ठीक है, और BC निकल गया है। अभी ये दोनों भी मुझे निकालना बाकी है, अभी दूर है दिल्ली। ठीक है, अब CD देख लेते हैं। ठीक है, तो CD का क्या रखूंगा, C 9 4 और D कितना हो गया, 6 और 1 हो गया, ये D कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पे CD निकालूंगा तो वही फॉर्मूला पुट करूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इसको x1 मान लेना, इसको y1 मान लेना, इसको x2 मान लेना, इसको y2 मान लेना। लिख देता हूं ना, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा खेल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 मेरा जो है वो 6 हो गया, माइनस x1 जो है वो कितना हो गया, 9 हो गया, स्क्वायर करा, y2 जो है वो कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस 4 हो गया, स्क्वायर करो, कितना आ गया, ये माइनस 6 में से अगर माइनस 9 चला जाएगा तो तुम लोगों को पता है माइनस का 3 बचेगा, स्क्वायर करो, पॉजिटिव लगाओ, यहाँ पर भी माइनस 3 आएगा, स्क्वायर करो, जब स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में बदल जाता है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 9 हो गया, या अंडर रूट लगाते रहो, अंडर रूट लगाते रहो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी जो है वो रूट 18 आ गया, बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, CD कितना हो गया, रूट 18 हो गया, लिख देता हूँ, CD भी लिख देता हूँ, CD भी जो है वो रूट 18 हो गया। ठीक, अब मुझे खाली अब AD निकालना है। ठीक है, तो पता चल जाएगा इसकी 3 साइड तो आपस में इक्वल है। अब देखते हैं आपका 4 साइड जो है वो क्या निकलता है। तो D जो है वो वैसे ही रहने देता हूँ और खाली A लिख देता हूँ। A कितना है मेरा, 3 और 4 हो गया, इसको x1 कर लो, इसको y1 कर लो। AD मैंने निकाला, वही पुट करो, x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर अंडर रूट, उसको क्या करना, सबको अंडर रूट पे डाल देना। ठीक है, उसके बाद 6 माइनस 3 स्क्वायर पॉजिटिव 1 माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 पे स्क्वायर करूंगा, 6 में से अगर 3 चला जाएगा तो 3 ही बचेगा, पॉजिटिव कर लेना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 में से अगर माइनस 4 चला जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो इस पर स्क्वायर चढ़ा दो। ये कितना हो गया, AD कितना आ जाएगा बच्चों मेरा,
AD जो हो जाएगा 9 + 9, ठीक है, कितना आ गया बच्चों, √18 आ गया। तो AD भी जो है वो √18 आ गया। इसकी चारों साइड्स जो है वो क्या हो गई, बराबर हो गई। AD जो है वो कितना आ गया, √18 आ गया, ठीक है। तो चारों साइड बराबर हो गई, ठीक है, यानी कि √18 यहां पर भी, √18 यहां पर भी, √18 यहां पर भी, √18 यहां पर भी। अब √18 कह लो इसे या 3√2 कह लो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा वो कर लेना। चारों इसकी साइड जो है वो इक्वल है, लेकिन एक आइडिया थोड़ा चेंज। यहां पे दिक्कत क्या है कि चार जो है ना साइड तो हो गई, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूं पूरी कंफर्म तरीके से कि ये स्क्वायर ही होगा। हो सकता है ये रोम्बस हो, ठीक है, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड्स जो होती है वो बराबर होती है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर अगर मुझे उसे प्रूव करना है 100%, तो मुझे उसके डायगोनल्स भी मांगता है, ठीक है। डायगोनल्स अगर नहीं करूंगा तो फिर वो मामला कंफर्म नहीं हो पाएगा। वो समझ में मतलब लगेगा कि क्या स्क्वायर भी हो सकता था, रोम्बस भी हो सकता था। तो आओ क्या कहते हैं, इसके डायगोनल्स भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। AC जो है वो पहला डायगोनल हो जाएगा। A जो है वो कितना हो गया, 3 और 4 हो गया, और C जो है वो कितना हो गया, 9 और 4 हो गया, ठीक है। AC मेरे को मांगता है, तो फॉर्मूला लिखो x2 - x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस पे जो है वो रूट चढ़ा देना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो x2 इसको ले रहा हूँ तो 9 लिख देता हूँ यहाँ पे, x2 y2 x1 y1, ठीक है। 9 - 3 स्क्वायर और 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये खत्म हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा, हटाओ इसको यहाँ पे। फिर ये कितना हो जाएगा, 9 में से अगर 3 चले जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AC जो है वो 36 हो गया ना, इस पर रूट चढ़ा दो। अब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ना ये, क्योंकि आपको पता है 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और उसका 36 का रूट क्या होगा, 36 का रूट जो है वो 6 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। तो BD देख लेता हूँ, तो BD को लिख देता हूँ। BD जो है वो मैंने लिखा, तो यहाँ पे 6 7 और ये क्या हो गया, D जो है वो 6 और 1। तो BD जब निकालूंगा तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस पे जो है वो रूट चढ़ा दो। रूट चढ़ जाएगा तो क्या खेल हो जाएगा, यहाँ पे 6 - 6 हो गया, और पॉजिटिव y जो है वो कितना हो गया, y2 ये है मेरा, x2 ये है, y1 ये है, और x1 जो है वो ये है, ठीक है। और y2 जो है वो मेरा 1 हो गया, और -7 पे होल स्क्वायर। तो ये खत्म हो जाएगा, आपको पता है, तो 0 ही आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -6 पे स्क्वायर करो, और BD जो है वो बच्चों कितना हो जाएगा, BD जो है वो 36 हो गया, रूट करोगे तो 6 आ जाएगा। अब BD भी जो है वो इक्वल हो रहा है, ठीक है, डायगोनल जो है वो इक्वल है, यानी कि आपका, ठीक है, AB BC और CD और AD जो है वो इक्वल है, ठीक है, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। देखो डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि ये स्क्वायर है, 100% कंफर्म हो गया। और चंपा जो थी वो क्या बोल रही थी, चंपा जो है वो ठीक बोल रही थी। तो यहां पे लिख देना, चंपा इज करेक्ट, दिस इज स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
समझ में आ गया? हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है और बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्वेश्चन में।